हेलो नमस्कार, मैं सचिन गणतज्ञ लेट्स क्रैक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टाइप के साथ आपके सामने फिर हाजिर हैं। जैसे कि यदि सवाल दिया रहता है कि इन्हीं दो अंकों की संख्या का योग 10 है, योग दिया रहेगा, संख्या के अंकों का योग दिया रहेगा। यदि संख्या में 18 घटा दिया जाए और संख्या में किसी को घटा दिया जाए, कोई भी संख्या हो, चाहे 18 हो, चाहे 19 हो, चाहे 20 हो, किसी को भी यदि अपन घटा देते हैं तो और उनके इकाई का स्थान ढाई के स्थान में चला जाता है और ढाई के स्थान इकाई के स्थान पे आ जाता है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए एक सूत्र होता है, बहुत इजी है कि यहाँ पहले अपन हल लिखते हैं। ये वाले सवाल बहुत सारे जगहों पर पूछे जाते हैं। जैसे कि ये सवाल दिया हुआ है पहला वाला, योग कितना है 10 है, तो इसका सूत्र होता है क्या, संख्या बराबर ए 11 गुणित ए धन बी बटे 2। ए का मतलब होता है जो यहाँ पे जोड़ दिया गया है, जो यहाँ पे योग दिया गया है, ए का मतलब ये है, और बी का मतलब है जो यहाँ पे घटाना दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ अपन घटाएंगे तो 11 गुणित ए का मान कितना है, जोड़ना मतलब 10, 10 घटान, यहाँ घट कितना 18 घट जाता है तो यहाँ प्लस लगाएंगे अपन और फिर 18 और लिख देंगे बटे 2 बराबर 11, 11 इरहम 110 धन 18, तो कितना हो जाएगा 1 बटे 2 128, कितना हो जाएगा ये 128 बटे 2। तो क्या करेंगे अब, बस 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 चौके 8, मतलब इसका उत्तर कितना आ जाएगा 64। मतलब वो दो अंकों की संख्या कौन सी होगी, 64 होगी। इतना इजी सवाल है ना। अब अगला वाला देखते हैं, सेम ऐसे ही इसी मेथड पे आधारित है। जैसे कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 12 है। अगर संख्या को आपस में उलट दिया जाता है, मतलब इकाई का अंक ढाई में, ढाई का अंक इकाई में आ जाता है, तो 36 कम हो जाती है, तो वह संख्या कौन सी होगी। तो इसके लिए भी अपन सेम वाली प्रोसेस हल करेंगे कि संख्या बराबर 11 गुणित ए धन बी बटे 2। तो ये देखो, अब इनका योग कितना है, इनका योग है 12, तो 12 गुणित 11, 12 गुणित 11, और इनका अंतर कितना है, 36 की कमी आ जाती है, मतलब 36 का अंतर है, तो यहाँ धन 36 बटे 2। अब 11 गुणित 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 132, 132 धन 36 बटे 2। अब इनको जोड़ेंगे तो 8, 6 और 1 बटे 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, मतलब कितना आंसर आ जाएगा 84। मतलब 84 वो संख्या है जिनको जोड़ेंगे अंकों को तो 8 और 4 कितना होगा, 12 होगा, लेकिन यदि पलट देंगे तो इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा सवाल जब अपन हल करेंगे, तो लिखा है कि किन्हीं दो अंकों की संख्या का योग 13 है। अगर संख्या को आपस में उलट दिया जाता है तो बनी संख्या 9 कम हो जाती है। तो संख्या बतानी है कि कितनी होगी, कितनी कम हो जा रही, 9, मतलब कितने घट रहा है, 9 घट रहा है, और यहाँ योग कितना है 13 है, मतलब ए का मान यहाँ पे भी हल लिखेंगे, संख्या बराबर 11 ए धन बी बटे 2, मतलब 11 गुणित योग कितना है 13 है, तो 13 लिख देंगे, 13 धन अंतर कितना है 9 का अंतर है, तो 9 लिख देंगे बटे 2। तो 11 गुणित 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 143, 143, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 14 और 9 बटे 2। ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 152 हो जाएगा, 152 बटे 2, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 छिंग 12, मतलब कितना होगा 76। कि 6 और 7 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा, लेकिन यदि इनके अंकों को पलट देंगे तो अंतर कितना होगा, 9 का होगा, मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी 76। ऐसे ही ये चौथा सवाल जो कि पुलिस कांस्टेबल में ही पूछा गया है और बहुत सारी परीक्षाओं में ही पूछा गया है। जैसे कि दिया है कि एक संख्या 2 अंकों से मिलकर बनी है, इनका योग कितना है 7 है। यदि संख्या में 9 घटा दिया जाए तो अंक उत्क्रमित हो जाते हैं, मतलब उनके अंक बदल जाते हैं, इकाई का अंक ढाई में, ढाई का अंक इकाई में आ जाता है, तो संख्या बतानी क्या होगी। तो चौथा वाला भी देखेंगे, इनका योग कितना है 7 है और अंतर 9 है। ठीक है, तो यहाँ हल लिखेंगे, फोर्थ संख्या बराबर होगा संख्या
बराबर 11a धन b बटे 2। तो कितना था 11 गुणित योग कितना था 7 और इनका अंतर कितना था 9 बटे 2। 11 साते 77, 11 साते 77 धन 9 बटे 2। 77 में जोड़ेंगे 9 तो हो जाएगा 86 बटे 2। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6, मतलब कितना होगा 43। मतलब वो संख्या होगी 43 कि यदि 4 और 3 को जोड़ेंगे अपन तो 7 आएगा, लेकिन यदि इनके अंकों को ही पलटा देंगे तो इनका अंतर कितना आएगा 9 आएगा, क्योंकि ये कितना हो जाएगा फिर 34 हो जाएगा। 34 में से यदि 43 में से 34 घटाएंगे तो 9 ही बचेगा। इस प्रकार इन सवालों को इस सूत्र के सहारे से बहुत आसानी से हल कर सकते हैं कि यदि अपन को योग दिया गया हो और संख्या पलटने पे उनका अंतर हो रहा हो, क्या हो रहा हो, अंतर हो रहा हो, कमी आ रही हो, अंतर हो रहा हो, तो अपन क्या करेंगे 11a धन b अपॉन 2 वाला सूत्र लगाएंगे। a का मतलब होता है योग और b का मतलब होता है घटाना बटे 2। इस प्रकार अपन इन सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। थैंक यू।